नमस्कार दोस्तों, फाइनली साइंटिस्ट के द्वारा जो पहला प्लैनेट है आउटसाइड आवर गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी का नाम आपको पता है मिल्की वे गैलेक्सी हम इसको कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आज तक कभी भी मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर किसी भी प्लैनेट को डिस्कवर नहीं किया गया था। पहली बार यहां पर इसका डिस्कवरी हुआ। ये आप देख सकते हो, साइंस ऑफ फर्स्ट प्लैनेट फाउंड आउटसाइड आवर गैलेक्सी। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, किस तरीके से जो चंद्रा एक्सरे है नासा का, उसकी मदद से इसको डिस्कवर करने में आसानी हुई है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर study.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर जितने भी कोर्सेज हैं, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, हर एक चीज आपको वहां पर काफी कम दाम पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्लैनेट्स हैं, अच्छा आपको यहां पर समझने की आवश्यकता है कि जब हम बात करते हैं प्लैनेट्स, और आपने सुना होगा एक टर्म है एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट का मतलब क्या होता है? एक्सोप्लैनेट का सिंपल अर्थ ये हुआ कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर जिसमें 8 प्लैनेट होते हैं, उसके बाहर अगर कोई प्लैनेट पाया जाता है उसको कहते हैं हम एक्सोप्लैनेट। जैसा कि आप देख सकते हो, ये तस्वीर है आपका मिल्की वे की। मिल्की वे ये पूरा दिख रहा है आपको। मिल्की वे में आपको पता है कि बहुत सारे आपको सिस्टम देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहां पर सन है, सन अपने आप में स्टार है। तो ये वाला जो यहां पर आप देख रहे हो, ये सोलर सिस्टम है, मतलब कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चक्कर काट रहे हैं। वैसे ही आपको पता है बहुत सारे आसपास कई सारे स्टार्स मिलते हैं और उसके आसपास भी वो जो प्लैनेट्स हैं उसके चक्कर काटते रहते हैं, राइट। तो ये सब कुछ आज तक जितना भी हमने फाइंड आउट किया है, ये हमने फाइंड आउट किया है मिल्की वे के अंदर। मिल्की वे के बाहर जो गैलेक्सीज हैं वहां पर कोई भी प्लैनेट आज तक डिस्कवर नहीं किया गया था। और यहां पर आपको एक और चीज समझना है कि जब हम जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, आपने सुना होगा लाइट ईयर्स में कैलकुलेट करते हैं। अगर आप एक अंदाजा लगाओ तो जो मिल्की वे का यहां पर जो डिस्टेंस है वो करीब आप कह सकते हैं 1 लाख लाइट ईयर्स के आसपास, मतलब 1 लाख लाइट ईयर्स के आसपास का पूरा डिस्टेंस आप लगभग अंदाजा से कह सकते हो। और जो भी आज तक हमें ज्यादातर एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर होता था वो करीब 3000 किलोमीटर लाइट ईयर्स के आसपास ही जो है होता था, करीब आप कह सकते हैं। 3000 लाइट ईयर्स, ठीक है। इसी के आसपास लगभग जो हमारे पास जो भी एक्सोप्लैनेट्स थे वो हमें देखने को मिलते थे। लेकिन जैसा मैं आपको बताया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस पूरे मिल्की वे के बाहर ही यहां पर एक जो प्लैनेट है उसको डिस्कवर किया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी का नाम क्या है। तो सबसे पहले इस गैलेक्सी का नाम ध्यान में रखना, मेसियर 51। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली मेसियर 51 या फिर M51 ये न्यूज में चल रहा था, ये क्या है। तो ये वही गैलेक्सी है जिसके अंदर यहां पर ये जो प्लैनेट है वो डिस्कवर हुआ है। इनफैक्ट इसको डिस्कवर किया गया है नासा के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। ये आप देख सकते हो, नासा के द्वारा 1999 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, तो जो एक्सरे वाले वेवलेंथ के जितने भी रेज होते हैं उसको डिटेक्ट करता है। मतलब पूरे गैलेक्सी के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जहां पर भी एक्सरे वाले वेवलेंथ दिखेगा उसको ये डिटेक्ट कर पाएगा। ये इसका मेन मकसद था। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर जो गैलेक्सी है इसका नाम है मेसियर 51, M51। ये आप देख सकते हो। और इसको, इस गैलेक्सी को यहां पर वर्लपूल गैलेक्सी भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसका शेप अगर आप देखोगे तो स्पाइरल शेप में वर्लपूल जैसा इस तरह का कुछ देखने को मिल रहा होगा, इसलिए इसको वर्लपूल गैलेक्सी भी बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि ये कितने डिस्टेंस पर है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि यहां पर अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो मुश्किल से 3000 किलोमीटर, 3000 लाइट ईयर जो है उतने के डिस्टेंस पर ज्यादातर एक्सोप्लैनेट मिला करता था। लेकिन ये वाला आप देखिए 28 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। कितना ज्यादा डिस्टेंस होता है, 28 मिलियन लाइट ईयर्स अवे, इतना ज्यादा दूरी पर ये एक्सोप्लैनेट हमें फाउंड हुआ है। कहां पर? ये M51 जो गैलेक्सी मैंने आपको बताया वहां पे। और इसी की वजह से यहां पर जो अब साइंटिस्ट वगैरह हैं, एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह हैं, उनके द्वारा यहां पर जो है कोशिश की जा रही है कि एक्सरे वेवलेंथ की मदद से ही और भी जो प्लैनेट्स हैं वो हमें आगे चलकर मिल सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है, मतलब इतने दूरी पर हम किस तरह से चीजों को डिटेक्ट कर पाते हैं। देखिए, ज्यादातर जो एक्सोप्लैनेट होते हैं ना, मतलब लगभग सभी आप कह सकते हो, आज तक जो भी एक्सोप्लैनेट डिटेक्ट किया गया है उसको बेसिकली जो प्रोसेस होता है वो ये है कि जैसे कोई स्टार है, अब स्टार से कोई रोशनी आ रही है तो स्टार के इर्द गिर्द ही तो यहां पर जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर काटेंगे, राइट। जैसे हमारे जितने 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के चक्कर काटते हैं। तो होता क्या था कि बेसिकली किसी स्टार के जो लाइट है, जो लाइट आ रही है, सपोज यहां पर अर्थ है, यहां पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से, ठीक है। अब ऑब्जर्वेटरी ग्राउंड बेस्ड भी हो सकता है ऑब्जर्वेटरी, और
जो एटमॉस्फेयर है, अपर एटमॉस्फेयर वगैरह, वहां पर भी ऑब्जर्वेटरी लगाया जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्वेटरी हम सेटअप करते हैं, जो सैटेलाइट वगैरह आपने देखा होगा, वो ज़्यादा आसान हो जाता है उससे ऑब्जर्व करना, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का क्लाउड और एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी भी स्टार के लाइट को, ठीक है, तो लगातार उसको ऑब्जर्व करते जाते हैं, तो जैसे ही कोई प्लैनेट उसके चक्कर काटता है, मतलब उसको क्रॉस करता है, तो क्या होगा, यहां पर जो लाइट है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि यहां पर प्लैनेट आ गया, और इसी की वजह से यहां पर हम फाइंड आउट कर पाते थे कि ये प्लैनेट है एक प्रकार का। और यही एक कारण रहा है जिसमें अभी तक हमने थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स उसको हमने डिस्कवर किया है। लेकिन मैंने आपको बताया जितने भी प्लैनेट्स आज तक डिस्कवर हुए थे वो सब मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही थे। जो न्यूएस्ट कैंडिडेट है ये हमने ऑब्जर्व किया है एक्सरे की मदद से। ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल वाला जो लाइट होता है उसको ऑब्जर्व करके हमने फाइंड आउट किया था जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन ये वाला जो आपका प्लैनेट, एक्सो प्लैनेट डिस्कवर हुआ है, ये चंद्रा एक्सरे की मदद से हुआ है। अब कैसे हुआ है ये थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। देखो यहां पर जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो क्या कर रहे थे, एक सिस्टम के अंदर लोकेट कर रहे थे, एक बाइनरी सिस्टम है। अब इस बाइनरी सिस्टम का नाम है M51 ULS1। अब देखो है क्या ये चीज, इसके अंदर आपको एक न्यूट्रॉन या फिर ब्लैक होल मिलेगा, न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल मिलेगा, जो कि पास में ही जो स्टार है उसके साथ यहां पर ऑर्बिट कर रहा है और उसके गैस को अपनी तरफ खींच रहा है। अब देखो इस तस्वीर से आपको समझ में आ जाएगा, ये न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है, ये न्यूट्रॉन स्टार, या फिर आप जो बीच में यहां पर देख रहे हो ना, ये ब्लैक होल हो सकता है, ये बीच में ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं यहां पर, ये ब्लैक होल हो सकता है। ये क्या कर रहा है, ये जो पास का ही यहां पर जो स्टार है, ठीक है, M51, मैं गैलेक्सी की बात कर रहा हूं, उस गैलेक्सी के अंदर ही ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो उसके बगल वाला स्टार है उससे क्या कर रहा है कि जितना भी गैसेस वगैरह है वो अपनी तरफ खींच रहा है। अब ये जब खींच रहा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर आसपास का जो रीजन है, डस्ट वगैरह, वो ब्राइट हो जाता है। और ये जब ग्लो करता है ना, ये जो ब्राइट हो रहा है, ये ग्लो कर रहा है, इट इज एट एक्सरे वेवलेंथ। आया समझ में, मतलब कि ये जो पूरा सिस्टम है ये बाइनरी सिस्टम में सब कुछ हो रहा है। यहां पर एक ब्लैक होल है जो कि स्टार से यहां पर जितने भी गैसेस वगैरह हैं वो अपनी तरफ खींच रहा है, खींचते समय यहां पर ये ग्लो करने लग जा रहा है, और ये जो ग्लो कर रहा है इट इज एट एक्सरे वेवलेंथ। तो यहां पर जो साइंटिस्ट हैं उनको ये देखने को मिला कि जो वहां से एक्सरे वेवलेंथ के लाइट आ रही है वो आपका बहुत ही छोटे अमाउंट में है। तो यहां पर जो एक्सरे वेवलेंथ की लाइट हमें ऑब्जर्व हो रही है वो छोटे अमाउंट में है। तो कोई भी प्लैनेट अगर वो क्रॉस करेगा इस पर्टिकुलर स्टार को, ये जो यहां पर ये क्रॉस करेगा यहां पर कोई भी प्लैनेट, तो ये जो एक्सरे वेवलेंथ है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। तो जो चंद्रा एक्सरे है वो उसने यही ऑब्जर्व किया कि यहां पर जैसे ही प्लैनेट ने क्रॉस किया वो पूरा जो एक्सरे वेवलेंथ था वो डिसअपियर हो गया, मतलब कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, खत्म हो गया, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने यह अनुमान लगाया कि यहां पर हमें एक प्लैनेट मिल गया है। आई होप कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से चंद्रा एक्सरे की मदद से यहां पर हमने ऑब्जर्व किया इसको। और ये ऑब्जर्वेशन करीब 3 घंटे तक देखने को मिला, मतलब कि जो एक्सरे वेवलेंथ कंप्लीटली डिसअपियर हो गई थी, ऑलमोस्ट उसका जो वेवलेंथ है वो खत्म हो गया था, तो वो 3 घंटे तक यहां पर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, और इसकी वजह से उनका यह अंदाजा निकलता है कि उसका जो साइज है वो हो सकता है सैटर्न जितना बड़ा होगा, ठीक है, उसका साइज लगभग सैटर्न जितना बड़ा होगा। तो ये आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये डिस्कवरी किया गया है इस पर्टिकुलर प्लैनेट का। एंड इज द डिस्कवरी कंफर्म। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये तो हो सकता है कि शायद कुछ और भी हो सकता है मे भी, लेकिन ज्यादातर कंफर्मेशन ये है कि ये प्लैनेट होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कंफर्म कैसे किया जाए कि हाँ एकदम 100% ये होगा। देखो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमें पता नहीं है कि वो प्लैनेट कितने वर्ष में चक्कर काटेगा, उसका ऑर्बिट करेगा। अब या तो हमें पूरा अपना एनर्जी उसी के ऊपर ध्यान में रखना होगा, हो सकता है 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल, कब ये वापस से ये चक्कर काटेगा और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे, इसमें तो बहुत समय लग सकता है। जो भी है, लेकिन ये डिस्कवरी अपने आप में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस हो जाती है, क्योंकि आपको समझना है ये जो प्लैनेट है, सपोज ये प्लैनेट चक्कर काट रहा है, तो आप देखो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, ये बाइनरी सिस्टम है, मतलब कि सन के पास में ही यहां पर क्या है, एक ब्लैक होल है। मतलब कि अगर कोई भी जो स्टार होता है वही तो ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर किसी प्रकार का सुपरनोवा, कुछ ब्लास्ट वगैरह जैसी चीजें, सुपरनोवा एक्सप्लोजन देखने को मिला होगा, तभी वहां पर ब्लैक होल हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये जो प्लैनेट है उसकी इतिहास काफी ज्यादा
वॉयलेंट रही होगी, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा ब्लास्ट देखने को मिला होगा। एट सम पॉइंट हो सकता है कि यहां पर जो कंपेनियन स्टार है वो भी एक्सप्लोड हो जाए। ये वाला जो स्टार आप देख रहे हो ना, ये भी एक्सप्लोड हो सकता है और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है, और उसकी वजह से क्या होगा, जो प्लैनेट है वो भी एक्सप्लोड हो जाएगा, क्योंकि उसका इंपैक्ट प्लैनेट के ऊपर भी आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई है, इससे हमें आगे चलकर यूनिवर्स के बारे में और समझ बढ़ाने में मदद मिलती है। तो यही इसका सिग्निफिकेंस हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह मैंने आपको बताए थे इस पूरे वीडियो के दौरान, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी मैंने आपको गैलेक्सीज के बारे में बात की, क्या आप बता सकते हो आज तक जितने भी गैलेक्सीज फाउंड हुए हैं, ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गैलेक्सी आर ऑफ विच शेप, ज्यादातर कौन से शेप में आपको देखने को मिलेंगे जो गैलेक्सीज हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर भी आप ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।